हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हो। दोस्तों आज आप सभी लोगों को सिखाऊंगा क्लास 9th एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा और आप सभी लोग पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। अगर जो पढ़ाई नहीं भी कर रहे हो तो आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि क्लास 9th के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आप लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमें सीखना है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, वो भी क्लास 9th का है। और चैप्टर जो हमारा है बहुत ही सरल है, उसका नाम लिखना भूल गए थे। वो चैप्टर है 1.1, आप लोग डाल लीजिएगा चैप्टर 1.1। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि आपसे पूछ ले कोई कि संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि संख्या किसे कहते हैं, संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती हैं। ये सभी चीज़ें आप सभी लोगों को आनी चाहिए। यदि नहीं आ रही, जैसे आपसे कहीं गए आप मार्केट में और किसी ने पूछ लिया कि भाई साहब बताइए संख्या कितने प्रकार की होती हैं, तो आप लोग नहीं बता पाओगे। तो इसके लिए आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सिखाएंगे आपको संख्या। तो ध्यान रखिएगा, संख्या यानी इंग्लिश में जिसे नंबर कहते हैं हम, वही बात होती है, एक ही संख्या। तो संख्या के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? संख्या के दो प्रकार आप सभी लोग जान लीजिएगा बहुत अच्छे से। तो पहला जो प्रकार होता है उससे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और जो दूसरा संख्या का नंबर होता है उससे क्या कहा जाता है? काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं इसे? काल्पनिक संख्या इसे कहा जाता है। काल्पनिक संख्या यानी इंग्लिश में आप लिखना चाहो तो इसे रियल नंबर कहते हैं और इसे इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। आप ये भी लिख सकते हो। उसके बाद में हम सीखेंगे कि संख्या जो वास्तविक संख्या होती हैं ये भी हमारी दो प्रकार की होती हैं। देखिए हर एक के दो प्रकार हैं, आप ध्यान से समझिएगा। आप समझिए वास्तविक संख्या जो होती है कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। पहले जो उस प्रकार है उससे हम कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और जो दूसरा टाइप है इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ध्यान रखते हुए आप लोग को समझना चाहिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आप सभी लोगों के क्लास 9th की शुरुआत ही यही मैथ से होती है। तो अपने प्यारे साथियों को एक बार ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो को, अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो। देखिए हमें क्या सीखना है? परिमेय संख्या। ध्यान से समझिएगा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए जिस संख्या को क्या कहते हैं, मतलब हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, जिससे क्या करना होगा? P/Q के रूप में लिखा जा सके और जहाँ क्या होना चाहिए? Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और लिख लीजिएगा, और इसका HCF क्या होना चाहिए? और इसका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उसे ही हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। यानी जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए और Q बराबर 0 ना हो और उसका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उसे ही हम क्या परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया क्या 3/0 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल भी नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकती। क्यों? समझिए, 0 एक अपरिभाषित संख्या होती है और मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये परिमेय संख्या नहीं हुई। तो इसके लिए कौन सी परिमेय संख्या होगी? तो उसे हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने कह दिया 4/5, क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो देखिएगा कंडीशन ये फॉलो कर रहा है तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी। क्या ये P/Q के रूप में लिखी है? Q बराबर 0 है? नहीं है। फिर क्या हो? इसका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब देखिए 4 और 5 का HCF, 4 का HCF से निकालते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 1, 2 दूनी 4, 1 कम 4। फिर देखिएगा 5 गुणे 1 लिखते हैं। जो चीज़ दोनों में कॉमन होती है, छोटी संख्या, वही हमारा HCF होता है। तो इसका HCF कितना है? 1 आ गया। यानी ये हमारी जो संख्या है ये परिमेय संख्या है पूर्ण रूप से। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या की तरफ। ध्यान रखिएगा, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं समझिएगा। अपरिमेय संख्याएं इसी का उल्टा होती हैं। क्या? जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसे आप लिखिएगा, जिसे P/Q के रूप में क्या है? नहीं लिखा जा सकता। नहीं लिखा जा सकता। आप लोग इसे नोट करते रहिएगा कॉपी में, जब नोट करोगे तभी आपकी समझ में आएगा। देखिएगा परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे क्या हम √3 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? बताइएगा।
देखिए पी बटे क्यू के रूप का नहीं होगा तो उससे हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसकी और एक कंडीशन होती है कि इसका जो है पूर्ण वर्ग मूल नहीं निकलता है। आप लिख लीजिएगा, पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, यानी पूर्ण वर्गमूल जो होगा वो इसका नहीं फॉलो हो पाएगा। जैसे √3, √7, √2, इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होती हैं उससे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ में आई होंगी। अब बचा है टॉपिक हमारा काल्पनिक संख्या। तो यहाँ से समझ लीजिएगा, पहली बात तो आपके चैप्टर में या आपके सिलेबस में ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, यानी जो ये आपकी काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर है ये आपके चैप्टर में है नहीं। तो आप बताओगे कहाँ है, तो ये है क्लास 10th में भी नहीं है, 9th में भी नहीं है, बट एक अच्छा 11 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। चलिए फिर भी कुछ बता दीजिए आप, तो हम बता रहे हैं, समझिएगा। काल्पनिक संख्या, ध्यान से समझिएगा, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, बात ये है काल्पनिक, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, काल्पनिक। जैसे आप कोई भी पिक्चर देखते हो, क्या वो वास्तविक होती है? नहीं, वो सब काल्पनिक ही होती हैं। काल्पनिक का मतलब ये होता है कल्पना करने योग्य। जैसे मैं कहूँ कि मुझे दिन में तारे दिखाई दें, तो क्या दिखाई देंगे? असंभव है भाई, दिन में तारे तो दिखाई नहीं दे सकते हैं। क्या आप तारे को तोड़ कर ला सकते हो? असंभव। ये सब गलत चीज़ें हैं। तो यही हम कल्पना कर सकते हैं, ओनली हम क्या कर सकते हैं, बस इमेज ही कर सकते हैं बस, और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से हमारी कुछ संख्याएं भी होती हैं, जैसे मैंने लिख दिया माइनस का √3। आप बताइए भाई साहब, माइनस √3 के अंदर क्या रह सकता है? असंभव, कभी भी नहीं, क्योंकि जब रूट खुलता है तो वो संख्या परिमेय संख्या जो है सम संख्या बन ही जाती है। तो उससे हम क्या कहते हैं, तो काल्पनिक संख्या रह नहीं जाएगी। तो इसीलिए ये जो संख्याएं अलग रखी गई हैं, -2, ये सभी जो होती हैं ये क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एक समीकरण हल करने को कहा जाए आपसे कि x² + 2 = 0, आप इसे कैसे हल करोगे? तो ध्यान से समझिएगा, x² लिखेंगे बराबर, ये माइनस का इधर आएगा 2 हो जाएगा, फिर x बराबर रूट चढ़ा देंगे तो -2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से काल्पनिक संख्याएं फिर हाल के लिए आप लोग समझ लीजिए, बाकी तो हम कक्षा 11 में मिलेंगे ही आपको। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, आज की वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, आज का ये चैप्टर नंबर 1, आज की वीडियो में अब हमें देखना है कि इसका चैप्टर नंबर 1, जैसे अभी हमने सीखा है कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, अब हम सीखेंगे उसी का जो हमारा अभ्यास नंबर 1.1 है, उसी का पहला क्वेश्चन हम सीखने जा रहे हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो आपको बताना है कि जो ये 0 होता है क्या एक परिमेय संख्या है? तो हाँ भाई साहब, उत्तर इसका रहेगा, क्या रहेगा इसका उत्तर? इसका उत्तर रहेगा हाँ। अब पूछेंगे आप कैसे, तो समझिए, जैसे हमने 0 लिख दिया तो क्या इसके नीचे हम 1 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमारे परिमेय संख्या की कंडीशन क्या है, संख्या p/q के रूप में लिखी होनी चाहिए, और वो भी q0 = 0 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये संख्या हमारी p/q के रूप में लिखी है, और q बराबर जो है 0 भी नहीं है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये संख्या परिमेय संख्या है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि 0 को भी एक परिमेय के रूप में लिख सकते हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये आपका चैप्टर नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे भी। इसमें क्या बताया गया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपको ये बताइए कि एग्जामिनर आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा है क्या? कैसे आप कहोगे? इस प्रकार से बेवकूफ़ बना रहा है आपको, जैसे अभी आपको फ़ोन ने हमारे बेवकूफ़ बनाया, उससे चकमा दे दिया। तो देखिए ये बेवकूफ़ इस प्रकार से बना रहा है कि जैसे आपसे कहा जाए कि 3 और 4 के बीच में कोई एक परिमेय संख्या बताओ, तो क्या आप बता सकते हो? कोई भाई से हो ही नहीं सकती कि तो, क्योंकि सर हमने तो गिनती सीखी है 3 के बाद 4 ही, बट आपको बताना होगा कि इसके मध्य में होती हैं परिमेय संख्याएँ। तो कैसे हम बता रहे हैं आपको, ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इसमें बूझा कितनी संख्याएं, बूझा गया आपसे 6 परिमेय संख्याएं। तो यहाँ लिखिएगा हल, और यहाँ कोई भी सवाल दिया हो 3/4 भी हो क्यों ना, हम वहाँ पे यही नियम अप्लाई करेंगे। क्या नियम है
जितना बूझा गया है उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, जितना बूझा गया है उसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा 7 आएगा। अब इसी 7 को P/Q के रूप में गुणा कर दीजिएगा 7/7 से। तो देखिए 7/7 से हम कैसे गुणा करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 3/7 लिखेंगे और 4/7 लिखेंगे और इसकी मल्टीप्लाई भी कर देंगे 7 से, मल्टीप्लाई 7 से। 7 त्रुक कितना होता है 21/7 मल्टीप्लाई 7 चौक 28/7। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। तो हमने संख्याएं कितनी लिखी है, तो 21/7 और कितनी संख्या लिखी 28/7। हमसे कहा गया है कि इनके बीच की 5-6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे समझिएगा। 21 के बाद में जो संख्या आती है उसे 22/7 कहते हैं। अगली संख्या जो आती है उसे 23/7 कहते हैं। अगली संख्या जो आती है उसे 24/7 कहते हैं। फिर जो अगली संख्या है उसे 25/7 कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या के बीच की संख्याएं ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए गिनिएगा क्या इनके बीच में 5-6 संख्याएं हो गई, 2 4 6। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एकदम। तो दोस्तों अगर जो समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ एक काम करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्लास 9 के देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बताया गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच कितनी 2 परिमेय संख्याएं बताओ, 2 परिमेय संख्या बताओ। तो समझिएगा 3 और 5/4/5 के बीच में कितनी 2 परिमेय संख्या होंगी, ध्यान से समझिएगा। देखिए हमने अभी आपसे बताया कि जितनी बूझे उसमें 1 ऐड करके जोड़ दीजिए। तो एक कितना हो गया 3 हो गया। अब इसी 3 को अंश और हर से गुणा कर दीजिए। तो देखिएगा 3/5 मल्टीप्लाई 3/3 और फिर क्या बचेगा 4/5 मल्टीप्लाई 3/3। इसी प्रकार से हम इसी के बीच की संख्याएं भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।